इटावा लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सिटीजन अवेयरनेस ग्रुप द्वारा आज दिल्ली के प्रेस क्लब में निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। दोपहर 12 बजे से सिटीजन अवेयरनेस ग्रुप के अध्यक्ष सुरेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित सुरक्षित निवेश बाजार जागरूकता मिशन कार्यक्रम में सेबी से राजेश डंगेटी और वरुण गुप्ता ने गरिमामय मौजूदगी दर्ज कराई। अभिनंदन के उपरांत आम जन को जागरूक करते हुए राजेश डंगेटी ने कहा, शेयर बाजार वास्तव में जोखिम भरा है, इस पर कोई शक नहीं है, परंतु यदि आप सावधानी बरतें और कुछ ऐसे नियम बनाएं तो शायद जो जोखिम है उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह से हम फसल की कामना से बीज का रोपण करते हैं, उसी प्रकार से निवेश भी बीज स्वरूप है जो समय आने पर लाभ देता है। जरूरत है कि हम भरोसेमंद संस्थान में निवेश करें, उसकी देखभाल करेंगे तो निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होगी। एडवोकेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम कर रहे हैं और 2006 में ये हमारी संस्था सेबी के साथ रजिस्टर्ड हुई, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ। और उस दौरान 2006 के बाद 2024 तक हमने बहुत से प्रोग्राम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ और सेबी के साथ हमने करवाए हैं। तकरीबन एक दिन में हम 3 प्रोग्राम भी करवाते हैं। जो मेन पर्पस है वो है इन्वेस्टर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और इन्वेस्टर को एजुकेट करना, जो इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम्स हैं वो हाईलाइट करना और उनको सॉल्व करना, जो इन्वेस्टर की ग्रीवेंसेस है ट्रेडिंग के बारे में बताना। तो इसके बारे में हम जो एजुकेशन वर्कशॉप लगाते हैं जिसको फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं या इन्वेस्टर अवेयरनेस वर्कशॉप कहते हैं, हम उसमें यही इन्वेस्टर को एजुकेट करते हैं कि कैसे आपने पैसा लगाना है, कहाँ पे लगाना है और कैसे लगाना है। कोई जो भी पॉलिसी बनाते हैं हमेशा यही सोच के बनाते हैं कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन कैसे करना है और उसकी सेफ्टी कैसे रखें। तो बोलने की जरूरत नहीं है मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आपको संदेश ये देना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट है रिस्की, लेकिन अगर आप सावधानी बरतें, कुछ आप ऐसे रूल्स आप अपने अंदर रखें जिसे कहते हैं डिसिप्लिन। जिंदगी में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है सर। उस तरह का डिसिप्लिन अगर आप रखेंगे तो शायद हम जो रिस्क हैं उनको फेस कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। गार्डनिंग में क्या होता है सर कि आई थिंक मेरे साथ काफी लोगों को पसंद होगी गार्डनिंग यहाँ पे। तो गार्डनिंग में बहुत सिंपल सा हिसाब है सर, जो भी हम पहला सीड बोए, अच्छी सीड बोए, सही जगह बोए। सीड बोने के बाद जो भी छोटा सा पौधा आता है उसकी देखरेख करें, उसकी परवरिश करें और अंत में उसे समय दें कि वो एक बड़ा वृक्ष बन के आपको फल या फूल दे। जहां आपको पैसा डालना है, जितना डालना है आपको सोचना पड़ेगा, सोच समझ के आपको सही जगह पैसे डालने पड़ेंगे, उसकी देखरेख करनी पड़ेगी। देखरेख की इंग्लिश में सिंपल वर्ड है मॉनिटर। मॉनिटर करेंगे, जब भी पेड़ पौधे में कुछ सूखे पत्ते होते हैं, सूखे ब्रांचेस होती हैं, तो उसे क्या करते हैं, कट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट भी ऐसे ही है कि अगर कभी आपको लगता है जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है वहां पे शायद वो उस तरह का रिटर्न नहीं दे रहा जितना आप चाहते हैं, तो उसको आप कहीं और करिए और अंत में आपको टाइम देना ही पड़ेगा। सर सेटिस्फाइड के लिए आई एक्सप्लेन सर, देयर इज अ मैकेनिज्म। कोई इशू नहीं है सर। आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स, बट इतना जरूर कह सकता हूँ कि we get around 40-45,000 number of complaints in a year. Out of the same, 90-95% complaints are responded and resolved back. There could be a situation कि someone is not happy with the
complaint what has gone back to them, then there is an alternate mechanism of redressal for that. You have to go for a conciliation or a arbitration mechanism. So हर कोई complaint का शायद संतुष्टि आपको ना लगे, but mechanism तो है उसके लिए. SEBI does it. SEBI ensures that कि we respond back. There is no question of not responding back. ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि हम रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं. रिस्पॉन्ड तो हम लोग हर किसी कंप्लेंट को करते हैं. दिस इज द प्राइड वी टेक. रेगुलेटर बॉडी सेबी है, सेबी के अलावा और कौन है? रेगुलेटर बॉडी सेबी है, सेबी के अलावा और कौन है? सेबी के अलावा सर आरबीआई है, पीएफआरडीए है, आईआरडीए है, एनएफआरए है, बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं. Regulator body to check the Yes, different kinds of intermediaries come under their regulatory jurisdiction. to check who is a defaulter, who is not defaulter. डिफॉल्टर इज ए टर्म यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. आप किस तरह के डिफॉल्टर की बात कर रहे हो समझना पड़ेगा. डिफॉल्टर तरह तरह कॉन्टेक्स्ट में पैसा डिफॉल्टर लेके भाग गया. सर वो इफ इट इज समथिंग टू डू विद इलीगल मनी मोबिलाइजेशन इट हैज टू कम अंडर द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आजकल तो देखता है पूरा उसके. अभी तो ये बिल्कुल है सर, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है. देयर इज अ बिग लिस्ट ऑफ एंटिटीज. होता क्या सर, बहुत बार इन्वेस्टर को शायद समझ नहीं होता है कि किसके पास जाना चाहिए किस कंप्लेंट के लिए. उसके लिए हमारे पास एक लिस्ट है सर कि वेरियस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज व्हिच कम अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ व्हिच रेगुलेटर दैट समवन शुड बी अवेयर ऑफ. इट इज द राइट ऑफ द इन्वेस्टर टू नो सच थिंग्स एंड देयरआफ्टर गो टू देम, कंप्लेन टू देम एंड टेक अप द मैटर. एवरीथिंग मे नॉट कम अंडर सेबी. पर जो कंपनी आईपीओ लगा के भाग जाती है, वो कुछ कंपनी आईपीओ लाती हैं फिर वो भाग जाती हैं. नाम बताइए सर, हाँ जी, नाम बताइए. ज्ञान लेदर बोर्ड है जी, कौन सा सर, ज्ञान लेदर बोर्ड कंपनी थी एक. कब का था सर? ये 96 की बात है सर. तो सर एक है जी, 26 में एक रीजेंसी हॉस्पिटल है जनाब कानपुर की. कब का सर? रीजेंसी हॉस्पिटल बहुत बढ़िया चल रही है, हाँ सर. उसने डीजीस करा लिया अपने आप को. सर रिलीज तो कंपनी का राइट है और दूसरी बात आप इन्वेस्टर के सहमति से ही होता है डिलिस्ट. अगर इन्वेस्टर ने सहमति दी है डिलीज करने के लिए तो फिर हमने कहाँ दी है सर, हमें तो पता नहीं लगा. कोर्ट का वाला देकर उन्होंने डीजीस करा लिया. जो सेबी का प्रोसेस है उसमें डिलिस्टिंग इन्वेस्टर की सहमति से ही होता हम है. तो ठगे गए ना जनाब. नहीं सर, आप मतलब अगर आपने नहीं देखा हो तो सर मुश्किल हो जाएगा. सर ये हम कहाँ अभी देख मैंने सकते हैं. कहा है सर कि सींचना, रोकना, मॉनिटर करना. आई थिंक मिसकम्युनिकेशन हुआ है हमारे को समझने में कि ये आज का इवेंट था क्या. हम वी वर अंडर द इंप्रेशन दैट दिस इज द इन्वेस्टर विनर्स प्रोग्राम जहां पे हम एक जनरल बात करते हैं. वी बोथ बीइंग राजेश जी बीइंग फ्रॉम द रेगुलेटर साइड एंड आई बीइंग फ्रॉम द एमआरआई साइड, मतलब कि मैं एक्सचेंज से हूं. सो वी आर बाउंड बाय सर्टेन प्रोटोकॉल एंड रेगुलेशंस कि हम लोग प्रेस के साथ डायरेक्टली बात नहीं करते हैं. पर हम कुछ बातों में बिल्कुल आपको मतलब मुझे बहुत ही सॉरी ये कहना है कि हम कई बातों का जवाब यहाँ नहीं दे पाएंगे. अगर आपकी कोई भी कंप्लेंट है जो आपको लग रहा है कि हमारे तक पहुंचनी चाहिए तो आप हमें वो राइटिंग में दीजिए, हम उसको कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी उस क्वेरी का, कंप्लेंट का हम आपको एक आश्वासन और एक जवाब दे पाए और वो जवाब जो आपको तसल्ली दे सके. नाउ कमिंग टू कि मैं यहाँ पे क्या बोलने चाह रहा हूँ, क्योंकि हम इन्वेस्टर नेस्ट प्रोग्राम की जरूरत क्यों है. ये जो पूरी कैपिटल मार्केट की जो कड़ी है इसमें डिफरेंट एंटिटीज इन्वॉल्व है. सर्वप्रथम हमारे साथ सेबी है जो हमारे रेगुलेटर है, उसके बाद एमआईआई आती है जिसमें एक्सचेंजेस आते हैं, डिपॉजिटरीज आती हैं, फिर मेंबर्स आते हैं जिसके थ्रू निवेश किया जाता है. आप डायरेक्टली एक्सचेंजेस में कोई शेयर नहीं खरीद सकते, आप किसी ब्रोकर या मेंबर के पास आना चाहिए. और अंत में सबसे आता है निवेशक, इन्वेस्टर. अगर इन्वेस्टर नहीं है तो हम नहीं है, ब्रोकर नहीं है, रेगुलेटर नहीं है. तो सबसे बड़ी कड़ी निवेशक है. आज आप में से कुछ निवेशक होंगे जो निवेश नहीं भी करते हैं, हम उन्हें आज मानते हैं वो आपका दूत है जो सूचना को पहुंचाएंगे निवेशकों तक, क्योंकि आपसे ज्यादा क्रेडिबल कोई नहीं है. यू आर द ट्रस्टवर्दी मीडियम टू पास ऑन एनी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन एंड एनी राइट इंफॉर्मेशन. दिस इज आई वांट टू से. सर ने काफी कुछ बोला कि निवेश क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. हम हर इवेंट में, हर ऐसे समारोह में दो ही बातों पे एम्फसाइज करते हैं. निवेश क्यों? कोई भी आप निवेश करते हो, किसी भी एवेन्यू में निवेश करते हो, आपकी दो ही चीजें आपको मायने रखती हैं निवेश करने से पहले. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाई यू वांट टू इन्वेस्ट. आपका उद्देश्य क्या है निवेश करने का, आपका गोल क्या है.
दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितना रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हैं। एक निवेशक के पास मल्टीपल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज होते हैं निवेश करने के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम अ बैंक एफडी टू अ म्यूचुअल फंड, कैपिटल मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड, मल्टीपल ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है। आपकी डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, कि आपको कौन से निवेश एवेन्यू में निवेश करना है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट बिल्कुल नहीं है, अगर आपको लगता है कि मैं 1 रुपया भी अपने उस मेहनत की कमाई का लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कह रहा हूँ, स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। यहाँ पे रिटर्न की गारंटी छोड़िए, आपके प्रिंसिपल की भी गारंटी नहीं है कि आपको प्रिंसिपल वापस आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो ये रिस्क एपेटाइट आप ही जानते हो। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।